प्यारे भाई आमिर मुग़ल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में, खूबसूरत फंक्शन में जो है मदऊ किया। खुर्शीद भट्टी साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम, वो भी यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। और फिर आप सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब मेरे सामने मौजूद हैं सुनने के लिए। तो बातें तो बहुत लंबी हैं, बहुत लंबी कहानियाँ हैं, लेकिन इस चीज़ का मकसद ये है कि ये अपनी जो है इस्लाह है और दूसरों को इत्ला है। यानी मेरी स्पीच का मकसद, आपके सामने लेक्चर का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखाने आया हूँ, बल्कि मैं एक पैगाम आप तक पहुँचाने आया हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर भी आ जाए और आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ तो मुझे, मेरी फ़ैमिली को, मेरे वालिदैन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इंशाल्लाह यकीनन अगर आप गौर से इस बात को सुनेंगे तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो बात करने का सबसे पहला मकसद ये है कि याद रखें कि यू मस्ट हैव लिस्ट ऑफ गोल्स। सबसे पहला जो टारगेट आप ज़िंदगी में रखें कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ गोल ज़रूर होनी चाहिए। जैसे एक शख्स किसी भी अड्डे पे जाए गाड़ियों के, उधर जाके वो अड्डे वाला जो टिकट देने वाला पूछे कहाँ जाना है, इससे बताएं जिस पे हमने 15, 16, 17, 18 साल लगा के पहुँचे, वहाँ फ़ौरन पहुँचे, वहाँ आपको वो रास्ते में ऑब्स्टेकल ख़त्म हो। ठीक है, लेकिन याद रखें जो बंदा तालब हो वो रास्ते में पहुंचता है, जिसको वो क्या कहते हैं, जो सर्च करने वाला हो, जो चाहता हो हिदायत मिले, उसको अल्लाह हिदायत देता है। हिदायत अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती चीज़ है। हर बेतालिब को अल्लाह हिदायत नहीं देता। ऐसी ज़िंदगी में जिसको तलब ही ना हो वो कभी कामयाब नहीं होता। कामयाबी के लिए आपके अंदर वो कहे कहीं का भी टिकट दे दो। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताएं कि जब वो कहे कि कहीं का भी टिकट दे दो तो वो कहाँ पहुँचेगा? वो कहीं भी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी का पता ही नहीं है मैंने जाना कहाँ है। तो सफ़र शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में टारगेट्स क्या हैं। आप सबसे पहले अपने पास एक लिस्ट ऑफ गोल बनाएं। अगर आप अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं, उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कभी भी आप ये ना सोचें, एक तो बात ये ज़हन से निकाल दें कि आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर ये सोच होती है मेरी सिफारिश नहीं है, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ या मैं करती हूँ, तो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ज़राए नहीं है। तो याद रखें ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा इंसान वही कामयाब होता है जो मेहनत करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं, मौलाना साहब मौजूद हैं, एक आयत है जिसका मफहूम है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है आपको बहुत आगे लेके जाएगी, आप दुनिया में बहुत आगे निकलेंगे, आप बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन फर्स्ट जो पहला मैसेज था वो यही था कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ गोल होनी चाहिए। आपके पास अगर आज तक फ्रेंकली तौर पे अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानते हुए हाथ खड़ा करें, कितने लोगों की लिस्ट ऑफ गोल है उनके पास कि मैंने ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पहुँचना है, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के देखें। अब देखें 3-4 स्टूडेंट के पास टोटल लिस्ट ऑफ गोल है, वरना बगैर लिस्ट ऑफ गोल के हम चल रहे हैं। और ये कोई बात नहीं है, आज बनाएं, टारगेट रखें। मैंने साल बाद कहाँ पहुँचना है, मैंने 2 साल बाद कहाँ पहुँचना है, मैंने 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है, उसके ऊपर वर्किंग करें, मेहनत करें और दुनिया को ना देखें। हमारी सबसे बड़ा मसला ये है, हम लोग ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या हमारे रिश्तेदार कहते हैं तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल ही नहीं है। लेडीज़ को कहेंगे तुम्हें पता है तुमने बर्तन ही धोने आगे जाके, तुमने क्या तरक्की करनी है। ऐसी बात नहीं है। याद रखें, आपको मैं एक बात बताऊं, मैं एक वाक़या अक्सर कोट करता हूं अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर। मैं मुख्तलिफ जगह जाता हूं तो ये वाक़या मैं लाजमी कोट करता हूं कि एक दफ़ा एक गाँव के चौधरी साहब ने एक कंपटिशन करवाया। उन्होंने कहा कि भाई एक खंबा है, उसकी चोटी तक जो शख्स भी पहुँचेगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सारों ने कोशिश की, कोई भी नहीं पहुँच सका। आखिर एक शख्स आया, मुकाबले का टाइम ख़त्म होने वाला था, वो आया, उसने आकर जो है वो क्या कहते हैं, उस खंबे पे चढ़ना शुरू कर दिया। वो जैसे ही थोड़ा सा खंबे के ऊपर चढ़ता, नीचे से लोग उसको कहते तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, पूरा दिन लोग लगे रहे नहीं कर सके, तुम कैसे करोगे। वो उनको देख के नीचे वाले शोर डालते, वो उनको देख के जैसे ही उनको देखता फिर ऊपर चल पड़ता, फिर खंबे के थोड़ा ऊपर जाता, फिर नीचे देखता, नीचे फिर रोला डला होता। अब नीचे वाले क्या कह रहे थे कि आप नहीं कर सकते, ठीक है, आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है। और वो फिर क्या करता, उनको देखता फिर ऊपर चला, करते करते उसने वो खंबे की चोटी तक पहुंच के वो मुकाबला जीत लिया। जब मुकाबला जीत लिया, चौधरी साहब ने उसको इनाम दिया, काफ़ी बड़ा इनाम था। तो चौधरी साहब ने उससे पूछा कि आपने कैसे मुकाबला जीता। तो वो पता लगा कि वो जो लड़का था वो गूंगा भी था और बहरा भी था, ना उसको आवाज़ सुनाई देती थी ना वो बोल सकता था। तो चौधरी साहब ने कहा कि अब क्या करें, इससे कैसे पूछें। तो उन्होंने एक बंदे को कहा कि इसको लिख के कहो कि यार कैसे तुमने मुकाबला जीता। उसने कहा कि मैंने मुकाबला जीतने का जो राज था वो ये था, मैं जैसे ही ऊपर गया नीचे देखा लोग शोर कर रहे थे, मुझे महसूस हुआ ना रोला डाल रहे थे,
तो मैं समझा कि मुझे क्लैपिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा, तुम तो मुकाबला जीत सकते हो। तो मैं और ऊपर चलता, थोड़ा सा मैं ऊपर जाता, फिर मैं नीचे देखता, नीचे सारे रोला डाल रहे होते। तो मैंने कहा ये लाजमी यही कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो। मैं और ऊपर जाता, तो करते करते मैं मुकाबला जीत गया। तो आपने स्टूडेंट्स इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़िंदगी में जो मर्जी हो, लोग कहते रहेंगे, लोगों को कहने दें। आपने समझना ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग कहेंगे तुम नहीं कर सकते, आपने सोचना ये कह रहे हैं तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तो आप फिर इंशाल्लाह वो कर लेंगे। फिर ज़िंदगी में ख्वाब देखें। ख्वाब जो है याद रखें, जो नाकाम लोग होते हैं ना, जो कामयाब नहीं होते, उनके पास बहानों की लिस्ट होती है। वो बहाने बनाते हैं, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं मेहनत नहीं कर सकता, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है। कामयाब लोगों के पास ख्वाबों की लिस्ट होती है, नाकाम लोगों के पास बहानों की लिस्ट होती है। जो कामयाब होते हैं उनके पास ख्वाबों की लिस्ट होती है। वो बड़े बड़े सपने देखते हैं। आप भी बड़े बड़े ख्वाब देखें, फिर उस ख्वाबों का पीछा करें, उसके पीछे भागें। ठीक है, ये याद रखें, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस लाइफ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। दुनिया में आप यू कैन डू इट, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप आज अपना ख्वाब लिखें, उसके ऊपर मेहनत करें, साल के बाद आप टारगेट रखें मैंने इधर तक पहुंचना है, और स्टेप बाय स्टेप पहुंचते जाएं। हम कहते हैं ना कि मैं आज रात को जनाब मैं सोऊं तो कल मैं करोड़पति बन जाऊं, परसों जो अरबपति हूं, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो ख्वाब देखें, ख्वाब के बाद उसके पीछे जो मेहनत करें, उसके पीछे कोशिश करें, उसके पीछे एक जज्बा रखें, लगन रखें कि मैंने ये काम करना है। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबियां ज़रूर देगा। क्योंकि मैंने जैसे कुरान पाक की आयत के साथ रिलेट किया कि अल्लाह ताला कहता है जो मेहनत करता है, जो रास्ता उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। डालना है। बाकी आजकल यूट्यूब का IT का दौर है, इसमें आप लोग काम करें, वर्किंग करें। आमिर साहब माशाल्लाह एक अच्छा इदारा चला रहे हैं, यहाँ पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो इनसे जो है फ़ायदा उठाएं, उस्ताद की रिस्पेक्ट करें। मेरी जहाँ ज़रूरत पड़े तो आमिर साहब के पास मेरा नंबर मौजूद है, तो आप उनसे लेकर जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत हो। ठीक है, इंसान के लिए वही कुछ होता है जिसके लिए वो कोशिश कर रहा होता है। तो हम इस चीज़ में थोड़ा सा ख्याल रखें। और काम की बात, आप ज़िंदगी में जो कुछ लेना चाहते हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, आज से आप इसको अपनाना शुरू कर दें। मैं कहता हूँ मैंने एक बात की ना, हम कहते हैं हमारे सिफारिश नहीं है, हमारी अप्रोच नहीं है, फलां बनता है वो बहुत आगे निकल गया, उसकी सिफारिश ही बहुत ज़्यादा है, उसके पास पैसा ही बहुत है। मैं कहता हूँ कि आपके पास इस वक्त बहुत बड़ी सिफारिश मौजूद है। आप आज ही जो है अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आज ही आप वो काम कर सकते हैं, वो सोच रख सकते हैं जो आपको चाहिए। कैसे? आपने अपनी डेली रूटीन का कोई ना कोई टाइम ऐसा निकालें कि अल्लाह के सामने अलहदगी में रोना शुरू कर दें कि या अल्लाह ये काम हो गई होगा। और कैसे रोना है आपने, वो भी मैं तरीका बताता हूँ। आपने कभी बच्चे को देखा है, एक बच्चा अपनी माँ को कहता है माँ मुझे 20 रुपये चाहिए, स्कूल में मैंने दोस्तों के साथ जूस पीना है। माँ कहती है, एक चांटा मारती है इधर से, ये ले 20 रुपये, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं 20 रुपये दूँ पॉकेट मनी। फिर वो बच्चा क्या करता है, पीछे हट जाता है? नहीं, वो दूसरी तरफ से आता है, मामा देखें प्लीज़ दे दें, आप बहुत अच्छी हैं, मैं अब आज लाजमी 20 लेके जाने। वो एक और चांटा मारती है, कहते हैं ले 20 रुपये। फिर दूसरा चांटा वो खा के फिर भी वो पीछे नहीं हटता, फिर वो ज़मीन पर लेटना शुरू कर देता है। फिर वो क्या होता है, ज़मीन पर लेटता है, कलबाजियाँ मारता है। आखिर क्या होता है, आखिर माँ उसको 2-4 चांटे मार के कहती है ये ले मर 20 रुपये जा, दे देती है। अल्लाह कहता है मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब सोचें, हम अल्लाह से नहीं ले सकते, अल्लाह से आप नहीं अपनी ख्वाहिशें पूरी करा सकते। अल्लाह से मांगें, अलहदगी में रोना शुरू कर दें, ज़मीन पे पट्टी खाना शुरू कर दें, अपने नाक रगड़ना शुरू कर दें, अपना माथा रगड़ना शुरू कर दें कि या अल्लाह ये काम मेरा हल होगा, आज नहीं होगा, मैं कल फिर इसी टाइम रोना शुरू करूँगा, परसों फिर करूँगा। आप यकीन करें स्टूडेंट्स, अगर आप इस बात को जहन में बिठा लें, और ये सबसे बड़ी सिफारिश है। अगर मुझे कहा जाए ना कि आपको फ़लाँ जगह नौकरी मिलेगी, फ़लाँ बंदे के दफ्तर के बाद पूरा दिन बैठना है, मैं कहूँगा महीना बैठा रहूँगा, मुझे नौकरी दे दो, यही बात है ना। लेकिन हम अल्लाह के सामने 5 मिनट भी नहीं रोज़ के निकाल सकते। जो बड़े अफसरों से, जो वज़ीर-ए-आज़म से भी बहुत बड़ा है, जो पूरी दुनिया के बादशाह है, जो सारे बादशाहों का बादशाह है। तो हमने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को लाजमी लेकर आना है। ये वो गुर है कि आप ज़िंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। आप अपना टारगेट रखें, अल्लाह से साइकिल मोटरसाइकिल ना मांगें, अल्लाह से जहाज़ मांगें। जहाज़ आपके लिए बड़ी चीज़ है, अल्लाह के लिए क्या बड़ी चीज़ है? अल्लाह 250 से ऊपर मुल्क हैं दुनिया में, अल्लाह के लिए पूरी दुनिया की कोई अहमियत नहीं है। वो बहुत बड़ा बादशाह है, वो बहुत बड़ा शहंशाह है। अगर हम उससे मांगना शुरू कर दें, अटेंशन प्लीज़, हम उससे अगर मांगना शुरू कर दें
तो यकीन करें कि हमारी जो है ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है। और मैंने जिस तरह कहा ना, सबसे बड़ा जो हमारा मसला है कि हम कहते हैं हमारे पास सिफारिश नहीं है, तो सबसे बड़ी सिफारिश तो आपकी शारक से ज़्यादा करीब है। आप आज से आजमाएं ना, आज आप 5 मिनट जाके रात को किसी टाइम भी अल्लाह कमरे में अल्लाह के आगे रोएं, आप देखें आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ कैसे आती हैं, आपकी परेशानियाँ कैसे दूर होती हैं, आपकी ख्वाहिशात कैसे पूरी होती हैं, आपके पेपर्स में नंबर कितने अच्छे आते हैं, आपके डिप्लोमे कैसे अल्लाह ताला क्लियर कराता है, आपकी ज़िंदगी में से रुकावटें अल्लाह ताला कैसे दूर करता है, आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो कैसे पूरी करता है। अफसोस कि हम दुनिया के आगे मांगते हैं, रोते हैं, अल्लाह के आगे नहीं मांगते जो सारी बादशाहों का बादशाह है। तो इस चीज़ को जहन में हमने बिठाना है और ज़िंदगी में जो बीमारियां हैं इनको ज़िंदगी से निकालना है। अब बीमारियां क्या हैं? देखें, जैसे सर ने बात की कि आपके दिल में हसद, कीना, कारी साहब बात कर रहे थे, कीना, बुग़्ज़, ये कैंसर से ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां हैं। कैंसर का फिर भी इलाज है। अगर आपके दिल के अंदर किसी के लिए नफ़रत है तो आपका दिल स्याह है। स्याह दिल के अंदर अल्लाह नहीं आता। अपने दिल को बिल्कुल साफ़ कर लें, अपने दिल को जो है वो शीशे की तरह साफ़ कर लें। और फिर मैंने जिस तरह कहा कि आप पढ़ जाएं पीछे, मैंने ये काम करना है। देखिए, एक छोटी सी मिसाल है जिससे आपको बात समझ में आएगी। एक चींटी है, चींटी, आपने कभी देखा कि चींटी जा रही हो, आप आगे उंगली रखें तो क्या होता है? नहीं, आपकी उंगली रखने से वो उधर रुकती है, वो उधर से नई डायरेक्शन बना लेती है, फिर जाती है। उसको रास्ते से रोकने का क्या तरीका होता है बताएं? मार दें। मारने के अलावा चींटी कभी आजमाई होगा? आज ही आजमा लें। चींटी के आगे उंगली रखें, वो दूसरी तरफ से निकल जाएगी, उंगली के ऊपर से टप के चली जाएगी। आपने ज़िंदगी में किसी रुकावट का, कभी भी रुकावट आए उसमें सिवाय ये हो कि आपके मरने के अलावा आपके मैंने ये चीज़ पूरी करनी है, चींटी से सबक सीखें कि चींटी भी अपने मकसद तक पहुंचती है, चाहे बार बार उसको रोका जाए, वो बार बार आगे बढ़ती है। तो जब हम इस तरह करेंगे तो फिर हम कामयाब होंगे। और दूसरी बात ध्यान में रखें कि जंगल में एक शेर होता है, आपने नाम सुना है शेर का। एक जंगल का शेर होता है, एक सर्कस का शेर होता है। दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं? जो जंगल का शेर होता है ना, वो कंफर्ट जोन में नहीं होता, वो हर वक्त परेशानी में होता है। उसको कभी कोई इधर से आगे तंग कर रहा होता है, फिर वो आंखें दिखाता है, भगाता है, किसी को मारता है। जो सर्कस का शेर होता है ना, वो बड़े मज़े में होता है। वो एक पिंजरे में बंद होता है, उसको बाहर का कोई नहीं होता, यही बात है। लेकिन वो कंफर्ट जोन में होता है, लेकिन वो आज़ाद नहीं होता। इसी तरह आप कंफर्ट जोन से निकल आएँ, क्योंकि कंफर्ट जोन जो है वो आपको हमेशा जो है वो नाकामी की तरफ लेके जाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। कंफर्ट जोन ये होता है इंसान आसानियां ढूंढता है, आसानी कभी ना ढूंढें, ठीक है? जंगल के शेर बने, सर्कस के शेर ना बने। सर्कस के शेर कभी भी कामयाब नहीं होता, वो अपने आका के मुताबिक चल रहा होता है। उसको बाहर ने उसने पिंजरे में बंद किया होता है, रोटी भी अपनी मर्जी से मिलती है। जंगल का शेर जिसको मर्जी पकड़ के तो शिकार किया, खा लिया। और जंगल का शेर क्यों कामयाब होता है? क्योंकि वो कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रहता, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इसलिए ज़िंदगी के अंदर हमेशा याद रखें कि कंफर्ट जोन ना करें। कुछ मुश्किलात होती हैं, हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। जब इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, एफर्ट करता है अपने लिए, तो वो ज़रूर कामयाब होता है। तो ज़िंदगी में एक तो किसी से नफ़रत ना रखें, बुग़्ज़ ना रखें, हसद ना रखें, कीना ना रखें, और टारगेट ज़रूर रखें। जो मैंने पहली बात की है, टारगेट्स को लेके चलें और टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, असातिज़ा की रिस्पेक्ट करें और सीखें ज़िंदगी से। जो बंदा सीखने वाला होता है ना, वो बंदा ही कामयाब होता है। हम भी कई स्टूडेंट से सीखते हैं। मेरा अपना एक इदारा है, स्कूल है। आप यकीन करें, मैं कई दफ़ा पेरेंट्स से कई बातें सीख रहा होता हूँ, मैं कई दफ़ा स्टूडेंट से कई बातें सीख रहा होता हूँ, ठीक है? तो हमेशा सीखने वाले बने। कभी भी ऐसा ना हो कि सीखने वाले से हट के कभी भी ज़िंदगी ना गुजारें, ठीक है? और अपने आप को, अगर आप एक डायरेक्शन पे चलना चाहते हैं, मैंने जो फर्स्ट मिसाल दी कि अगर लाहौर जाना है तो लाहौर की गाड़ी में आपको बैठना पड़ेगा, पेशावर जाना है तो पेशावर की गाड़ी में। ऐसे ही कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की सोसाइटी में बैठें, ठीक है? हम बैठते हैं उन लोगों में जो पूरा दिन ये कहते हैं नहीं हो सकता, इतना काम नहीं होता हमारे से, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ मुमकिन नहीं है, तो फिर हमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब लोगों में बैठें, उन लोगों में बैठें जिनके सोच आला हो, जिनका जज्बा आला हो, जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएं, जिनके अंदर मायूसी ना हो, ठीक है? हमारा जो पीर ग्रुप होता है ना, हमारा जो सर्कल होता है, ये डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आप अच्छे लोगों में बैठते हैं तो कहते हैं ना, खुशबू वाले की दुकान पे जाओ तो खुशबू लो ना लो तो आपको खुशबू साथ लगती ज़रूर है। इसी तरह कोयले की भट्टी में जाओ तो आपको उससे जो है वो आप बच नहीं सकते, उसका धुआं जो है आपको लाजमी लगता है। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छी सोसाइटी, अच्छे मुआशरे के अंदर
सीखें, नेट को आप वैल्यूएबल बनाएं। ठीक है, आजकल जिस तरह आमिर मुगल साहब ने कहा टेक्नोलॉजी का आगे दौर है। ठीक है, तो नेट पे बजाय फजूल टाइम ज़ाया करने के आप नेट से सीखें। ये एक यूनिवर्सिटी है। आजकल तो घर बैठे लोग इतने इतने कोर्स कर जाते हैं, और अगर आप अपने दिन को ज़ाया करते हैं, टाइम को ज़ाया करते हैं फजूल कामों में, फजूल नेट की एक्टिविटीज़ में, इट मीन्स कि आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं ना कि यार क्या हमें ना जॉब मिल रही है, ना हमारे पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हैं। भाई हम ये देखें कि अगर हम उस डायरेक्शन पे नहीं है तो हमें कैसे नंबर आएंगे। जो डायरेक्शन चाहिए कामयाबी के लिए उसको जो है ना वो फॉलो करें। तो इंशाल्लाह जब हम इस चीज़ को फॉलो, हम पता क्या चाहते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा एक थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने ये बल्ब दरियाफ्त किया। तो 999 अटैम्प्ट की, 999 दफ़ा वो नाकाम हुए, 1000वीं दफ़ा जाके वो कामयाब हो गया। हम तो पहली दफ़ा नाकाम और दूसरी दफ़ा करते ही नहीं है वो काम, हम कहते हैं वही ये मेरे से हुआ ही नहीं है। 999 बार वो बंदा नाकाम हुआ। उससे एक बंदे ने पूछा कि 999 आपको नाकामियाँ मिली तो अभी आपको कामयाबी मिली? उसने कहा नहीं, 999 बार मुझे ये पता लगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, मैंने उससे भी सीखा है। यानी नाकामी से भी उस बंदे ने सीखा है। और दूसरा, कामयाब होना चाहते हैं तो आप वो रूल अपनाएं। जैसे मैं अभी आप सबको कहूँ कि यार एक एक बैलून आपके हाथ में दूँ, गुब्बारा दूँ, कि जिसका आखिर तक बच जाएगा ना वो जीत जाएगा। बैलून आप सबके हाथ में एक एक बैलून दिया जाए, आपको कहा जाए इसको पकड़ के रखें, जिसका सबसे आखिर में बच जाएगा उसको इतना इनाम मिलेगा। तो सारे क्या करेंगे आपके ख्याल में? दूसरों के फोड़ना शुरू कर देंगे। ज़ाहिर है तब भी हमारा आखिर में बच सकते हैं, हम जीत सकते हैं ना, कि हम दूसरों के फोड़। ऐसे नहीं, आप एक तरीका जीतने का और भी है कि आप किसी को भी ना छेड़ें, सारों का बच जाए, सारे जीतें। हम जिंदगी के अंदर इस असूल को अपना लें। हम चाहते हैं दूसरे को नाकाम करके हम कामयाब हों। याद रखें, अगर आप दूसरों के बारे में गड़ा खोदते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम दूसरों को भी कामयाबी दें, हम कहें यार उसको भी कामयाबी मिले, मुझे भी मिले। हम कहते हैं कि मेरा काम हो जाए, बिल की लाइन में लगे हों, मेरा बिल जमा हो जाए, बाकी वो बेशक आज जमा ही ना हो, आखिरी तारीख गुजर जाए, उसके ऊपर जुर्माना लग जाए। ऐसे बेटा नहीं करना हमने वो काम करने जिसमें सारे कामयाब हों। तो सारे जब कामयाब होंगे, गुब्बारे की मैंने मिसाल आपको बैलून्स की दी कि सारों के अगर बैलून हाथ में रह जाएंगे तो क्या होगा, सारे कामयाब हो जाएंगे। और सारे कामयाब होंगे तो उससे हमें क्या नुकसान है, हम भी कामयाब है ना। लेकिन अफसोस है कि हम अपने आप को तो कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कोई और कामयाब ना हो। तो ये चीज़ हमने अपने आप को जहन से निकालना है। बाकी आजकल यूट्यूब का IT का दौर है, इसमें आप लोग काम करें, वर्किंग करें। आमिर साहब माशाल्लाह एक अच्छा इदारा चला रहे हैं, यहाँ पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो इनसे जो है फ़ायदा उठाएं, उस्ताद की एक रिस्पेक्ट करें। मेरी जहाँ ज़रूरत पड़े तो आमिर साहब के पास मेरा नंबर मौजूद है, तो आप उनसे लेकर जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत हो, फ्री ऑफ कास्ट मैं हाज़िर हूँ आपके साथ। यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है कामयाब दुनिया शानदार आखिरत के नाम से, कामयाब दुनिया शानदार आखिरत। तो उसमें फ्री ऑफ कास्ट आप जो है ना वो हमारे से हेल्प ले सकते हैं। तो हम आपके साथ इंशाल्लाह फुल सपोर्ट करेंगे, बगैर किसी लालच के। कभी भी मेरे साथ आपका ताल्लुक़ जब बनेगा, कभी भी आपको ये नहीं पता लगेगा कि कोई लालच है या कोई नहीं। इंशाल्लाह जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, फ्यूचर के बारे में कोई मशवरा लेना हो, 17-18 साल हो गए मुझे इस फील्ड में पढ़ाते हुए। ठीक है, एकेडमी, स्कूल और ये सारी सिस्टम हम चला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पे मौजूद हैं। तो हम आपके साथ यही कर सकते हैं कि आपको जिधर भी हमारी ज़रूरत पड़े सर से नंबर लें, कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है ना हम आपकी हेल्प करेंगे बग़ैर किसी लालच के। और जहाँ भी अटैम्प्ट की 999 दफ़ा वो नाकाम हुए, 1000वीं दफ़ा जाके वो कामयाब हो गए। हम तो पहली दफ़ा नाकाम हो, दूसरी दफ़ा करते ही नहीं होगा, हम कहते हैं भाई ये मेरे से हुआ ही नहीं। 999 बार वो बंदा नाकाम हुआ। उससे एक बंदे ने पूछा कि 999 आपको नाकामियाँ मिली तो अभी आपको कामयाबी मिली? उसने कहा नहीं, 999 बार मुझे ये पता लगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, मैंने उससे भी सीखा है। यानी नाकामी से भी उस बंदे ने सीखा है। और दूसरा, कामयाब होना चाहते हैं तो आप वो रूल अपनाएं। जैसे मैं अभी आप सबको कहूँ कि यार एक एक बैलून आपके हाथ में दूँ, गुब्बारा दूँ, कि जिसका आखिर तक बच जाएगा। आजकल के दौर में हम खुद पढ़ते थे, हमें इतनी सपोर्ट नहीं मिलती थी कि कोई हमें ये बताए कि भाई अब डायरेक्शन क्या है लाइफ में। आपको कहीं भी मसला हो, इंशाल्लाह आप जब जो हमारे साथ अटैच है उनको पता है हमारी कि हम स्टूडेंट के साथ हर लिहाज से हेल्प करते हैं। और दूसरा, लाइफ को सीरियस लें। ये मैं आपको बात बताऊं, ये बात बस मैं अपनी बात को भी कंक्लूड करूंगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन सर ने कोई जिम्मेदारी लगाई थी कि कुछ बातें आपसे करनी थी। तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि लाइफ सीरियस है,
फ्यूचर आपका सीरियस है, ये वो चीज़ नहीं है इसको ज़ाया कर दें। अब जैसे दो बच्चियाँ यहाँ पे स्टेज पे आई, मुझे बड़ी खुशी हुई, काफ़ी दूर दराज इलाकों से वो आई, यहाँ पे आके कोर्स भी कर रही हैं, टाइम को देखें यूटिलाइज़ कर रही हैं। वरना वो ये भी कर सकती थी, जॉब कर रही हैं आराम सुकून से, दिन को रेस्ट मारें, खाएं पिए बर्गर चाट और घर वालों को ओके की रिपोर्ट दें। लेकिन आप लाइफ इज़ सीरियस, फ्यूचर इज़ सीरियस। आपका फ़ायदा कोई बंदा नहीं, ये मोबाइल में टाइम आपका वैसे गुजर जाएगा, गपशप में वैसे गुजर जाएगा। इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। अगर आप वक्त से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, याद रखें बाकी सब चीज़ें वापस आती हैं, टाइम वापस नहीं आएगा। इससे बेनिफिट उठाएं। एक बर्फ़ है ना, बर्फ़ जो होती है, बर्फ़ सामने पड़ी हो, आप कहें नहीं पिघलना तो रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, वो पिघलेगी। अक्लमंद बंदा वो है जो बर्फ़ से पानी बना ले या उससे शरबत बना ले। आपकी लाइफ है, एक एक मिनट बेटा कीमती है आपका। इस चीज़ को आप फ़ायदेमंद बनाएं, या नुकसान आपका मसला है। अगर आप इसको फ़ायदेमंद बनाएंगे, पूरी ज़िंदगी ये ऐश करेंगे, सुकून की ज़िंदगी बसर करेंगे। अगर नुकसान के लिहाज से करेंगे, फिर पूरी ज़िंदगी फ़ारग है। तो इसलिए ये जो आपकी लाइफ है, ये बड़ी यंग लाइफ है, इसको यूटिलाइज़ करें, इससे फ़ायदा उठाएं। बिकॉज लाइफ इज़ सीरियस, फ्यूचर इज़ सीरियस। आप मुझे ये बात बताएं, आप में से मैंने ये भी सुना कि कुछ हॉस्पिटल में भी काम करती हैं, ये कर रही हैं। आप में से कौन है हॉस्पिटल में काम कर रही हैं? ये किया आपने? इसमें एक वार्ड होता है आईसीयू वार्ड, एक जनरल वार्ड। यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईसीयू एंड जनरल वार्ड? आप में से कोई बताएगा आईसीयू और जनरल वार्ड में क्या फ़र्क होता है? क्यों जी, कौन? जी बोलें जो आपके जहन में आता है। व्हाट इज़ आईसीयू? वेरी गुड, वेरी गुड। और जनरल वार्ड का कौन बताएगा आप में से? लड़के भी बोलते हैं, लेकिन लड़के माशाल्लाह जी नॉर्मल पेशेंट होते हैं। अब सुने, आईसीयू जो वार्ड होता है उसमें क्या ख्याल है आपका कि डॉक्टर हर टाइम मौजूद होते हैं कि नहीं होते? क्योंकि वो बहुत सीरियस क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, वहाँ ज़रा से भी केयरलेसनेस का मुजाहरा हुआ, बंदा फारिग। जनरल वार्ड में इतनी केयर नहीं होती। हम कई दफ़ा सुनते हैं मरीज़ दाखिल किया, कल भी हमारे एक रिलेटिव थे वो जनरल वार्ड में, वो कहते हैं पूरा दिन हो गया कोई डॉक्टर नहीं आया, क्योंकि डॉक्टरों को पता होता है नॉर्मल मरीज़ हैं। ऐसे ही बेटा जो लाइफ है ये आईसीयू की तरह है, इसकी केयर करें। ये वो जनरल वार्ड नहीं है कि जहाँ आप ज़िंदगी गुजर जाएगी, ये आईसीयू है। इसमें एक एक लम्हा अगर आप नहीं केयर करेंगे तो मरीज़ की, वहाँ मरीज़ है, यहाँ आप हैं। वहाँ मरीज़ ने दम तोड़ना है, इधर आपने दम तोड़ना है। बाद में फिर हम सोचते हैं कि यार हम कामयाब नहीं हो रहे, हम आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में बिठाएं ताकि हम ज़िंदगी के अंदर आगे निकल सकें, ज़िंदगी के अंदर हम कामयाबी हासिल कर सकें। हर बंदा चाहता है मैं कामयाब हो जाऊँ, हर बंदा चाहता है मैं कामयाब हो जाऊँ, लेकिन जो कामयाबी के रास्ते हैं हम वो रास्तों पे चलते नहीं और सोचते हैं हम बहुत आगे बढ़ जाएं। हम ये तो देखते हैं कि हमारा फलां रिश्तेदार डॉक्टर बन गया, ये नहीं देखते कि उसने कितनी स्ट्रगल की है वो डॉक्टर बना। ठीक है, आज मैं मिसाल के तौर पे अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 17 साल अल्लाह की मेहरबानी से काम किया है। ये सारे हैं खुर्शीद भट्टी साहब, माशाल्लाह इनका बड़ा नाम है। तो अगर इनको कोई कहे कि यार मैं कल उठ के सर खुर्शीद बन जाऊँ या सर आमिर बन जाऊँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर खुर्शीद, सर आमिर, इनके पीछे एक पूरी स्टोरी है। इन्होंने स्ट्रगल की है, एक मेहनत की है। तो अगर आप भी मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज से इस कदम को उठाएं। सबसे पहले मैंने लेक्चर को बिल्कुल एंड पे कंक्लूड कर रहा हूँ। पहले आपको बताया लिस्ट ऑफ गोल आज बनाएं, लाजमी अपने टारगेट्स रखें। मैंने साल बाद कहाँ पहुँचना है, 2 साल बाद कहाँ पहुँचना है, 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है, 10 साल बाद कहाँ पहुँचना है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अपने माइंड में या ये जहन से निकाल लें कि ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल। जो आप सोचते हैं वो आप पहुँच सकते हैं, जो आपके जहन में आता है वो आप कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के बादशाह भी बन सकते हैं, सदर भी बन सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं खुद अपनी ज़ाती हवाले से एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। मैं वो बंदा था, मेरे पास साइकिल के लिए पैसे नहीं होते थे। ठीक है, तो मैंने अल्लाह की मेहरबानी से उसके बाद सारी चीज़ें, सारी अपनी ख्वाहिशात पूरी की। मेरे पास साइकिल के लिए पैसे नहीं होते थे। बड़ी लंबी बात हो जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाएंगे, अभी शायद बोर ही हो रहे हो। तो मैं वो किसी टाइम फिर आपको स्टोरी बताऊँगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर कई स्टोरियाँ मेरी मौजूद हैं। ठीक है, तो मैं ये सोचता था कैसे होगा, साइकिल भी मैं नहीं ले सकता था। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ने किया, सब कुछ लिया। आज जो लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, जो लोग जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं 60 साल में, मैं 40 साल से भी मेरी 1-2-3 महीने एज कम है, 40 साल में मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है। जो लोग सोचते हैं सिर्फ क्या है, अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, जैसे आप स्टूडेंट हैं, हम उनको वो रास्ते बताएँ जिस पे हमने 15, 16, 17, 18 साल लगा के पहुँचे हैं, वहाँ फ़ौरन पहुँचें, वहाँ आपको वो रास्ते में ऑब्स्टेकल ख़त्म हो। ठीक है, लेकिन याद रखें जो बंदा तालब हो
वो रास्ते में पहुंचता है जिसको वो क्या कहते हैं ना, जो सर्च करने वाला हो, जो चाहता हो हदायत मिले, उसको अल्लाह हदायत देता है। हदायत अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ है। हर बेतालिब को अल्लाह हदायत नहीं देता। ऐसी ज़िंदगी में जिसको तलब ही ना हो वो कभी कामयाब नहीं होता। कामयाबी के लिए आपके अंदर स्टेमिना, तलब, पोटेंशियल होनी चाहिए और उसके बाद कामयाबी मिलेगी। और मैंने जिस तरह बता दिया, ज़िंदगी से निकाल दें कि कोई चीज़ नहीं हो सकती, सब कुछ हो सकता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये भी मैंने आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया कि आप अगर ये कहें कि मेरे पास सिफारिश नहीं है, ये भी गलत बात है, उसका भी मैंने आपको हल बताया। आपके मेरे पास पैसे नहीं है रिश्वत देने के लिए, कोई सिफारिश, कोई पैसों की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको 5 मिनट फार्मूला बताया उसका कि रोज़ाना 5 मिनट सिर्फ एक ज़ात के आगे रोना शुरू कर दें। बच्चे की मिसाल दी, गिड़गड़ाना शुरू कर दें। एक आंसू आपके सारी ज़िंदगी के गुनाह ख़त्म कर देगा। कितनी ज़बरदस्त वो ज़ात है और हम उसे ना लें। वो कहता है एक आंसू, मक्खी के जो मक्खी होती है ना, मक्खी के पर जितना एक आंसू, या मक्खी के कारी साहब को ज़्यादा इसका पता है, एक आंसू का कतरा अगर आपकी आंख से निकल आया, मैं कहता हूँ रोना शुरू कर दें अल्लाह के सामने। हमारी ज़बान में कहते हैं बुलिदियाँ मारें, कलबाजियाँ मारें, या अल्लाह लोगों के सामने हमें मारनी पड़े हम मारते हैं, उनके दफ्तर में पूरा दिन खड़ा रहना पड़े रहते हैं, तो अल्लाह के सामने नहीं रह सकते। तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा और आप इंशाअल्लाह बहुत आगे बढ़ेंगे। अल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया के हर इम्तिहान में, दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ दे। मैंने जिस तरह आपको कहा कि जहाँ हमारी ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह हम आपके साथ किसी लिहाज से फ्यूचर गाइडलाइन की ज़रूरत हो, कोई आपको मसला हो किसी जगह, फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाअल्लाह हम आपके साथ हेल्प के लिए तैयार हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं लास्ट में। अगर आपके जहन में किसी बारे में कुछ सवाल हो, किसी स्टूडेंट के जहन में, तो आप पूछ सकते हैं। होता है ना, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन राइज हुआ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर पता है क्या करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं। याद रखें कि आप अपनी लाइफ को इस तरह बनाएं कि लोग आपको फॉलो करें। आप लोगों को फॉलो ना करें, लोग आपको फॉलो करें। आप अपना एक ट्रेंड बनाएं। हम लोगों के ट्रेंड पे चलते हैं ना, फलाना ट्रेंड है ये जी, फलाना ट्रेंड है, नहीं, अपने ट्रेंड बनाएं। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन जी, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, वरना इस बात को हम जो है वो बस अब कंक्लूड करते हैं। ठीक है जी, तो मेरी आपसे यही होगी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ठीक है, अपने वालिदैन का, अपना इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियों के लिए मेहनत करें, कोशिश करें और अपने आप को कभी भी कम ना समझें। और जो लोग स्ट्रगल करते हैं हमेशा वो अपने मंजिल को पा लेते हैं। हमेशा वो जो है ना, मेरे पास ऐसी बेताशा स्टोरियाँ मौजूद हैं, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से मैं आपके सामने अभी वो शॉर्टकट मैंने आपको कोशिश की कि जितने पॉइंट उसमें क्लियर हो सकते थे आपको उसमें क्लियर किए। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया इतनी देर सुनने का। ठीक है, अगर कोई बात पसंद आई तो इस बात के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, जो बातें हुई हैं, जो अच्छी बातें हुई हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो गलतियाँ हुई हैं उसको माफ़ करे और आपको भी दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ दे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।